अस्सलाम वालेकुम। कसौटी एट ओपन माइक कैफ़े यूएई स्पेशल में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, शकील चौधरी साहब, राशिद कमाल और हमारे चैलेंजर हारून। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम। हारून, वेलकम वंस अगेन। थैंक यू डॉक्टर, आप सबको अस्सलाम वालेकुम और रमज़ान की मुबारक। वालेकुम खैर सलाम जी, थैंक यू मुबारक। वेरी मच। खैर मुबारक। हारून शख्सियत मर्द है? जी सर, आफ्ताब मर्द। जिंदा? नहीं सर, जिंदा नहीं है। एशियाई? जी, एशिया से ताल्लुक है उसका। एशियाई। साउथ एशियन? जी, जनूबी एशिया से ताल्लुक है सर। साउथ एशियन। अच्छा जी, आप उधर जाइए जरा पीरियड पे, क्योंकि पुरानी लगती है। जी। अरुण साहब, इनके इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। शकील साहब 50 साल से ज़्यादा नहीं हुए। 1974 के 25 साल बाद से ज़्यादा। ऑलमोस्ट 25 कर लें आप, आसानी कर देता हूँ। ओके अराउंड 99। ओके। ताल्लुक पाकिस्तान से? जी, पाकिस्तानी शख्सियत। शोबिस से शुरू करें। शुभ? शोबिस से ताल्लुक? बिल्कुल भी नहीं शकील साहब। बिल्कुल भी नहीं। सियासत और हुकूमत से ताल्लुक है? सर आपका वो इस बार उससे भी ताल्लुक नहीं है। इल्मो फजल से ताल्लुक है? उससे भी नहीं है सर। 10 सवाल। अच्छा। स्पोर्ट्स? स्पोर्ट्स? ये आमतौर पे स्पोर्ट्स का पूछते नहीं, कभी नहीं पूछा इन्होंने, बल्कि मैं समझता हूँ इन्हें पूछना चाहिए नहीं। क्या ताल्लुक स्पोर्ट्स से है? उससे तो बिल्कुल भी नहीं ना है। हाँ, मैं इसलिए बड़ा हैरान हो रहा था। कोई ट्रिक पर्सनालिटी जिनका शोबा डिटरमिन नहीं हो रहा। जनरल न्याजी के बाद से ना आप काफ़ी मशकूक हो गए। चले सर, गलती भी हो जाती है, माफ़ी दे दें। बिग बिजनेस हो सकता है ये। अच्छा जी, ताल्लुक बिग बिजनेस से है? जी बिल्कुल सर, बिग बिजनेस। लो जी, बिग बिजनेसमैन। 12 सवाल। आपको याद है ना, आदम जी इन्होंने पूछा था, ठीक है। ये जो दौर है उसमें जो इंतकाल हुए हैं बिग बिजनेसमैन पाकिस्तानी, उनमें से वो तुम कर नहीं चुके? आगा हसन आबदी जी, वो हम कर चुके हैं। फिर हम पाकिस्तान के बहुत बड़े कुछ सहगल, एनी फेमस सहगल? या जो आदम जी और हबीब बैंक के फाउंडर। जी, आदम जी हम कर चुके हैं। फेमस ब्रांड्स कौन से हैं जी जो उस दौर के बड़े बड़े मशहूर? हाँ, सूबे पे आ जाएं पहले। कराची से ही होगा ज़्यादातर, तो चांस यही है। सिंध से शुरू कर भाई लेते हैं। हमने हाँ। करना तो है ना। ताल्लुक सूबा सिंध से है? जी, सिंध से है। सूबा सिंध से ताल्लुक। कराची स्टॉक मार्केट, होटल्स, बिजनेस के अलावा शिप, हाँ होटल बिजनेस। हाशवानी हयात हैं। दिनशा का इंतकाल अभी 10 साल हुए हैं, 7-8 साल 10 साल हुए हैं, अवारी वाले दिनशा जी का, ऐसे ही है ना। फिर आ जाइए लाखानीज़ में कोई प्रोडक्ट, शकील साहब। बिजनेसमैन। इंतकाल अराउंड 99 हुआ था। जी। 2001 2002। कराची से को बहुत बड़े ब्रांड्स कौन कौन से हैं भैया बिग बिजनेस के हवाले से? पाकिस्तान के बड़े बड़े ब्रांड्स क्या हैं? फुटवेयर में तो पंजाब है, सर्विस, बाटा, ठीक है। अपैरल में अच्छा जी, वो शॉन ग्रुप, बहुत बड़ा ग्रुप है शॉन ग्रुप। टेक्सटाइल, गुल अहमद, दीज आर टेक्सटाइल, ठीक है जी। टेक्सटाइल की तरफ जाते हैं भैया। ताल्लुक टेक्सटाइल से है? जी, टेक्सटाइल से कह सकते हैं आप, बिल्कुल कह सकते हैं। 100% टेक्सटाइल मतलब मेन टेक्सटाइल नहीं है? वो भी, उसको भी टच किया, यानी कि उसको भी टच किया। अच्छा, तो फिर शॉन ग्रुप है जो टेक्सटाइल भी है और दीगर चीज़ें और भी। जो महबूबुल हक ने 22 फैमिलीज का तज़किरा किया था, उसमें से कोई फैमिली? ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो शॉन ग्रुप है ना, इनका ताल्लुक टेक्सटाइल से भी है और दीगर चीज़ों के, क्योंकि गुल अहमद फिर दूसरे जो हैं वो सारे के सारे जो हैं वो सिर्फ ये टेक्सटाइलर हैं। और निशात अभी हयात हैं, मियां मंशा टेक्सटाइलर, और जो दीगर काम भी करते हैं, और उनकी बेगम हैं जो इस काम में पेश हैं। निशात उनका ब्रांड है। शॉन का बहुत बड़ा
काम टेक्सटाइल है, बड़ी सिंक्रोनाइज्ड, और क्या कहते हैं उसको, वो जो है ना एक क्या प्रिंटिंग में एक नई इख्तरा थी, मर्सराइज्ड, क्या इस तरह की कुछ चीज़ है जो नए नए प्लांट्स, जो बहुत बड़े स्विस प्लांट्स और यूरोप से जो इंपोर्ट करने वालों में से ये एक साहब है। प्रिंटिंग इनकी बड़ी, और शिपिंग भी है शॉन की। सर आप ये टेक्सटाइल बिजनेस को थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दें, इसमें क्या क्या आप शुमार कर सकते हैं हम? टेक्सटाइल बिजनेस अगर वो कर रहा हो बंदा, तो क्या क्या चीजें मैन्युफैक्चरिंग में आ सकती हैं उसकी? भाईजान सूत से लेकर आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट तक, फैशन गारमेंट्स तक, सब टेक्सटाइल में आता है। आपकी लिनन आती है, ड्रेपरी आती है, टेपेस्ट्री आती है, आपकी सारे का सारा जो कॉटन, मतलब जो इससे वीविंग से मुताल्लिक है, प्रिंटिंग से मुताल्लिक है, ये सारा कॉटन है। फिर मेरे जवाब नो में होगा, फिर वो उसमें नहीं है, फिर वो उसमें नहीं आते। फिर उसमें नहीं आते तो फिर इट इज़ नॉट शॉन। गुमराह नहीं कर सकते। हाँ हारून, देखें मैं एक और जगह पे पढ़ी थी, अभी आपने इल्म फजल पे भी कम्प्लीटली नो बोला है, मतलब आप बेशक इनडायरेक्ट ताल्लुक कह लें, लेकिन इट्स नॉट अ बिग नो। नहीं मतलब कि वो वजह शोहरत वो नहीं ना बनी उनकी, उस वजह से तो नहीं। आप ये कह सकते हैं कि वजह शोहरत नहीं है, बट आप ताल्लुक तो नहीं ना ख़त्म कर सकते। अच्छा जी, टेक्सटाइल की तरफ रहे ना, कि टेक्सटाइल के साथ वो कह रहे हैं ताल्लुक नहीं है सच है। थोड़ा सा इस पे एक्सप्लेनेशन इनसे ले लें कि किस बिरते पे कह रहे हैं कि नहीं है टेक्सटाइल। हारून, जैसे आप हमारे वेटरन हैं, इसी तरह वी हैव वलीद विद अस इन स्टूडियो, एंड वलीद क्लियरली कह रहे हैं दैट ही इज वेरी मच कनेक्टेड विद द टेक्सटाइल बिजनेस एज वेल। पहले मैंने यस इसलिए किया था कि मैंने ये पढ़ा था, फिर लेकिन जो वो मेन उनकी जो थी ना, वो जो मैन्युफैक्चरिंग वो नहीं थी, इसलिए फिर मैंने कहा था। नहीं, मेन हो ना हो। देखिए ताल्लुक वो पूछते हैं। ठीक है, फिर वो ताल्लुक है। शकील साहब, कोई मुस्लिम पर्सनालिटी इस तरह का, कोई पारसी पर्सनालिटी नहीं हो सकती क्या? पारसी पर्सनालिटी कोई ऐसी अपेरेंटली तो कोई वो नहीं है। उनके नाम के साथ उनका ग्रुप बड़ा मशहूर है कि फ़लाँ ग्रुप, जो उनके नाम के साथ मशहूर है, जो ब्रांड बन जाता है, नाम होता है ना, जैसे जैसे हारून ग्रुप है, जी नाम नाम के साथ में ग्रुप है, फेमस है। और इत्तेफाक से हारून ग्रुप जो है ना, हमीद हारून, अब्दुल्ला हारून जो है, तो देवर इन ऑयल एज वेल एज मीडिया, और भी उनके बिजनेस थे 2-4। 15 सवाल। तो ये तो शॉन के अलावा कोई और कहीं मेरा दिमाग नहीं जाता। शॉन ग्रुप के अलावा, लेकिन शॉन ग्रुप तो बाकायदा प्रिंटिंग, मर्सराइजिंग, उनकी तो और बड़ी वो है। फिर जीन्स एक ख़ास तरह का कपड़ा है। टावल एक इंडस्ट्री है बहुत बड़ी, विच इज़ प्योरली टेक्सटाइल। हाउ कैन आई से नो टू टावल? गुल अहमद, गुलटेक्स इनका एक प्रोडक्ट था। नून ग्रुप में नहीं आता, नून, हारून ग्रुप, अच्छा, वो तो नहीं फॉल करते इसमें। इतना बड़ा मेरे ख्याल में नहीं है कोई इनका। लाखानी, सुल्तान लाखानी के वालिद, उनका क्या था? टोबैको। बिग बिजनेसमैन वहाँ के देखे ना, AKD जो है ना, अकील करीम डैडी, हाँ जी, शॉन, जो मशहूर ग्रुप्स हैं, बड़े बड़े मशहूर। शिपिंग से तो अरशद कावसजी का ताल्लुक था। कावस जी का तो बड़ा गहरा ताल्लुक इल्म फजल से है। होटल्स और क्या क्या हैं हाशवानी के अलावा? हु कम्स टू योर माइंड? दिनशाह और हाशवानी के अलावा आई डोंट थिंक एनीबडी। इस कैंडे का व्हाट अबाउट मरी ब्रूरी? मरी ब्रूरी इज़ फ्रॉम रावलपिंडी। हाँ, वो अवारी की एक ब्रूरी है, अवारी वालों की, कोयटा, QDL, वो QDL है वो, और है कोयटा डिस्टिलरी लिमिटेड है उनकी। शेजान इज़ अ मेक, लाहौर, दैट इज़ लाहौर। कराची से और क्या? अहमद फूड्स एक बड़ा मशहूर था कराची से। फूड इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, फूड, अहमद फूड इंडस्ट्री में नहीं है। एक तो डेंटोनिक भी बड़ा मशहूर था। डेंटोनिक में नाम नहीं ना उस ग्रुप का नाम, वो ABA था, AB ग्रुप। हमारा क्लाइंट था डेंटोनिक। जब मैं ओरिएंट एडवर्टाइजिंग में था ना, उस वक्त डेंटोनिक वाज आवर क्लाइंट। आज शकील साहब चुप क्यों है भाई?
शकील साहब दूसरों को रोज़े रखते देख के थक जाते हैं। एक बंदे ने लिखा कि मुझे मेहनत मजदूरी का बहुत शौक है, मैं सारा दिन मजदूरों को काम करते देखता हूँ। उसको कहना चाहिए था शौक नहीं, मुझे बहुत पसंद है। जिस तरह बर्ड वॉचिंग होती है जी तो इस तरह से लेबरर्स वॉचिंग भी हो सकती है ना। अच्छा जी, ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਰਗ ਫਿਲਮ ਵੀ ਅੱਧ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। अच्छा, स्वर्ग। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਜੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਦੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ। who was the founder of MCB? और सैगल्स जो हैं दे बिलोंग टू फैसलाबाद या कराची? चिन्यूट, फैसलाबाद। वैसे वही तो लगा। कुछ उनका सैगल जेलम के इलाके में भी पाए जाते हैं। सैगल पंजाब से हैं वैसे। हाँ, भैया इनकी कोई मशहूर लॉन भी को मेक है, लॉन का कोई ब्रांड? नहीं, लॉन का कोई ब्रांड फेमस नहीं है इनके बाय नेम। नहीं, इनका को अपना जैसे होता है ना। नहीं, जैसे वर्दा है या खाटी है वैसे नहीं है कोई इनका फेमस। कितने सवाल हुए जी? सर 16 क्वेश्चंस। एक वलीका फैमिली भी तो है ना एक, लेकिन ब्रांड उनका कोई ऐसा वलीका नहीं है। नहीं, वलीका तो टेक्सटाइल, बहुत बड़ा टेक्सटाइल ब्रांड है वलीका। उसमें नासिर वलीका था, नासिर वलीका। देखते लॉर्न्सपुर टेक्सटाइल। दे हैव मूव टू चाइना। सो हारून, जहाँ पर अभी उन्होंने आपसे सवाल किया कि क्या उनके नाम से कोई लॉन या कोई भी कपड़ा है उनके ब्रांड के नाम से, तो बेशक डायरेक्ट ब्रांड का नाम ना हो लेकिन उनकी तरफ से कपड़ा है, स्टफ। तो जब वो कॉटन मैन्युफैक्चरर है तो कपड़ा तो होगा ऑब्वियसली, लेकिन जिस तरह मार्केट में फेमस की बात सर ने की थी तो मैंने उस पर आंसर किया था। जैसे खादी का अपना है, खादी है, ब्रीजे है, मैंने उस सेंस में बात की थी। वो कॉटन तो मैन्युफैक्चरर है तो ऑब्वियसली तो कपड़ा तो होगा कोई ना कोई। अच्छा जी, जैसे लट्ठा, अब हम लट्ठा, लट्ठा, हाँ। चेयरमैन द लट्ठा, जैसे चेयरमैन द लट्ठा ना, चांसलर और चेयरमैन दो लट्ठे में बहुत बड़े मेक हैं। जी जी, वैसा नहीं ना है, मैं उस सेंस में हाँ हाँ, आंसर नहीं किया नहीं, सर ठीक है, वो उस तरह का अगर कोई सर ब्रांड ट्रैक जो ना है ना, हो। नहीं तो कोई ऐसा कोई फेमस को आदमी जो है ना, वो नहीं, इनका ब्रांड ये हो सकता है। तो इनमें से एक जो है ये गुल अहमद का है, जो एक मेक जो है ना, दैट इज़ उसके साथ एसोसिएट है बहुत बड़ा एक ग्रुप जो है, जिसमें चांसलर का या चेयरमैन का जो लट्ठा, चेयरमैन का लट्ठा तो अलहदा से एक अपना वो था, जैसे चांसलर जो है ना, इनमें से किसी एक बड़े ग्रुप का मेक था चांसलर का लट्ठा, और वो पता नहीं गुल अहमद था या कौन सा था। नहीं जी, हमारे पास चूँकि लिमिटेड टाइम है इसलिए हम सारे सवाल कंज्यूम नहीं कर। ये आप कंप्लीट कर सकते हैं, 4 सवाल रहते हैं। ये पर्सनैलिटी आपको कैसे करनी चाहिए। वेक अप शकील साहब, आज आप खामोश हैं बहुत। यार ये जैसे अल्लाह वसाया है, अल्लाह वसाया, देखा जाए इट वॉज अ वीवर, बट अ वेरी फेमस वीवर, जिसने अल्टीमेटली दुनिया की बेहतरीन करंडी क्रिएट की थी। करंडी में अल्लाह वसाया का बड़ा नाम है, उस दौर का बहुत बड़ा खाड़ी है वो। और आई डोंट नो कि अल्लाह वसाया वॉज फ्रॉम मे बी ही वॉज फ्रॉम सिंध। हम उसे पंजाब समझते हैं, है कि नहीं? सही, जाएं उधर जाएं, फिर हमारे पास और चॉइस कोई नहीं है। लेकिन अभी इन्होंने कह दिया ना सिंध से ही ताल्लुक हमने सिंध कहा। से सिंध से ताल्लुक ही इन्होंने है, सिंध का है, सिंध ही का। है। नहीं हो सकता, अल्लाह सिंध वसाया से। इज अ वेरी टिपिकल सिंधी नेम। अच्छा जी, कोई एक मेक इनका मर्दों में, मेंस वेयर में बड़ा मशहूर था? नहीं सर, आप साहब 17 सवाल। तो डॉक्टर जैसे आजम जी माइग्रेट करके कराची आए थे ना, ये भी माइग्रेट करके सिंध ही आए थे। जी हाँ, सर आजम जी को मैंने पूछे थे इसलिए मेरे जेहन में दोनों पर्सनैलिटीज थी। मेरे जहन में तो वो जो आ रहे हैं ना भाई साहब, वो शॉन आते हैं, और नासिर आजकल नासिर है उनका, आजकल नासिर, लेकिन उस वक्त जो इस ग्रुप के जो नंबर 1 थे वो आ सकते हैं, वो हो सकते हैं, या वलीका, दोनों में से एक आप वो कर सकते हैं कि इनको, क्योंकि हरनॉय, एक तो हरनॉय वुलन मिल थी, एक वलीका टेक्सटाइल थी, वलीका मिल थी, लॉर्न्सपुर थी, ठीक है ना जी? तो उसमें अब शॉन वॉज नॉट इनटू दिस हैवी जो क्लोथिंग थी। वलीका एंड शॉन मेरे जहन में ये आते हैं। इनकी पॉसिबिलिटी नहीं सैगल्स की? सैगल्स की हो सकती, बिल्कुल बिल्कुल हो सकती। और सैगल्स का जो मेन जद्दे अमजद जो फौत हुआ है, जो अराउंड द टर्न ऑफ सेंचुरी, उसका नाम जो भी है उसका नाम, आप सैगल का नाम ले दें।
हारून साहब ताल्लुक सैगल फैमिली से था? नहीं सर शकील। सैगल से नहीं, ओके। और कितने सवाल रह गए जी? 2 सवाल। अच्छा जी, श्वान ग्रुप से ताल्लुक है? नहीं सर आफ्ताब। 1 सवाल रह गया। अब रह गया, वलीका से ताल्लुक है? नहीं सर आफ्ताब। चलें भैया, फिर आप बताइए, हमें नहीं पता। सर अहमद दाऊद, दाऊद हरकुलिक्स के ओ ओनर। यस, अहमद दाऊद, बिल्कुल। अच्छा, वो तो लाहौर बेस नहीं है अभी? नहीं नहीं, वो शेखुपुरा बेस्ड है दाऊद हरकुलिस, लेकिन कराची आए, कराची थे। और टेक्सटाइल भी इनका है बेसिकली, तो केमिकल है, केमिकल इंडस्ट्री है इनकी। ठीक है जी, बिल्कुल सही। थैंक यू सर, थैंक यू। दाऊद हरकुलिस, बिल्कुल ठीक का। चलें, थैंक यू सो मच हारून। थैंक यू अरुण, थैंक यू वेरी मच। जी, नेक्स्ट चैलेंजर हमारे वलीद हैं जो कि इन हाउस मौजूद हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम वलीद। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम। थैंक यू। जी सर। जी वलीद, शख्सियत मर्द है? जी जिंदा? नहीं सर। हमारे पास चूंकि टाइम बहुत कम है तो तेज स्पीड में करूंगा। ठीक। एशियाई? नो सर। यूरोप से ताल्लुक? जी एक मर्द जिसका ताल्लुक यूरोप से है लेकिन वो जिंदा नहीं है, योर विटनेस। अच्छा, वलीद उनके इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं? जी 74 साल से से पहले? नो सर। 1924 अच्छा। से 1974 के दरमियान। 75 से ज़्यादा? जी सर। यानी 75 से ज़्यादा हो चुके हैं। जी यानी So- 49 से पहले फौत हो गए थे। हाँ जी, सो 1924 से 1949 के दरमियान। वर्ल्ड वॉर का गोल्डन एरा। यस। वैसे तो बड़ा मेजरेबल एरा था, लेकिन वर्ल्ड इसमें एक वॉर। बड़ा मशहूर इकोनॉमिस्ट था, क्या नाम था उसका? केन्स? केन, जिसको केन्स। केन्स नहीं, केन। केन कैन तो एक शहर भी है ना? वो तो फ्रांस कान का है, कान। कैन। एनीहाउ, तो ताल्लुक इनका सियासत व हुकूमत से? नो सर। इल्म व फज़ल? नो सर। इल्म व फज़ल भी नहीं, सियासत व हुकूमत भी नहीं। सब बीमार ने किसी गल तू हाँ भी कर पर शायद ना करिए, उन्होंने परेशान ना कर। पहुंच जाएगी। अच्छा, सियासत और हुकूमत भी नहीं यार, इल्म फजल भी नहीं, क्योंकि पीरियड ऐसा है कि उस पीरियड से फिर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। लॉरेंस ऑफ अरेबिया डाइड इन दिस पीरियड, लेकिन वो सियासत व हुकूमत है। साइंस तो इल्म व फज़ल में आ गया ना? उन्होंने कहा साइंस इल्म एंड व फज़ल। टेक्नोलॉजी, हाँ जो इल्म व फज़ल से आपने कहा नहीं ताल्लुक है। बिग बिजनेस। क्यों जी, बिग बिजनेस से ताल्लुक? जी अच्छा, बिग बिजनेस। 10 सवाल। जर्मनी से ताल्लुक था? नो सर। मेनलैंड यूरोप से ताल्लुक? नो सर। बरतानिया से ताल्लुक? जी अच्छा जी, बरतानिया की तरफ। कैडबरी, कैडबरी की तरफ आइए। बरतानिया से ताल्लुक है। राइट। कैडबरी इज़ अ फेमस मेक। केलॉग जो है वो अमरीकी है। फूड इंडस्ट्री से ताल्लुक था? नो सर। ऑटोमोबाइल से ताल्लुक है? जी रोल्स रॉयस। ओके। ठीक है जी। दुनिया की सबसे बड़ी महंगी कार बनाने का इन्हें एजाज़ हासिल है। जी आपने रोल्स रॉयस के मालिक का पूछा है? जी। फाउंडर रहा। ओह वाओ, नाम बताओ। नाम बताएं। नाम इनमें से एक रॉयस होगा या रोज होगा? रोल्स होगा, दोनों में से एक था जो इसमें। रोल्स रॉयस का मालिक हमने आपको बता दिया है, बाकी टेमा है, दोनों में से एक नाम कोई उसमें। जेम्स वगैरह नहीं, तो- लेकिन चले आपके पास है ना, अभी 5 सवाल हैं, टाइम भी है। टीमा James, लगाए पूरा आपने कर। कहा था जल्दी करना है तो मैंने जल्दी नहीं तो अभी टाइम भी है और 5 सवाल भी है, तो टेमे को पूरा कीजिए। जेम्स जॉयस है, वो जेम्स जॉयस है जो आप कह रहे हैं ना। रोल्स रॉयस, रोल्स रॉयस, दोनों ब्रिटिश नाम है भाई। ठीक है, तो अब उसका जो ओनर है, फाउंडर बल्कि होगा। जो उसका फाउंडर है, यही भाई, जो उसका फाउंडर है वो इन दोनों में से एक है। और दोनों फाउंडर। दोनों में से दोनों जो आपने founder। शख्सियत जो आपने पूछी हाँ, है, वो दोनों में से इन एक है। दोनों में से एक है ना, तो पहुंच तो हम गए। सो पर वो ही बॉन्ड्स के अभी 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 जो मेन फाउंडर है, जिसका नाम पहले दोनों नामों के से पहले आता है, नहीं
तो फिर आपने रॉयस का पूछा। सर हेनरी रॉयस। अब ये हरकतें शकील साहब नहीं कर सकते। शकील इज टू जेंटल फॉर दिस। वलीद पूरा नाम भी बता दें। सर हेनरी रॉयस। सर हेनरी रॉयस। ये इंजीनियर थे और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम माना जाता चलें, वेरी गुड। थैंक यू। डेथ कब हुई? है। 33। 1933। जूम पे हमारे साथ हैं FSJ और हमारे नेक्स्ट चैलेंजर हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई से मिस्टर मुस्तफ़ा कपाडिया। हेलो। हाँ जी, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी आपका? बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू कसौटी जी। शकील साहब आप कुछ पूछ रहे थे? कपाड़िया साहब क्या करते हैं आप मुंबई में? मुंबई में मैं जॉब करता हूँ सर। अच्छा, जी कपाडिया साहब, शख्सियत मर्द है? जी बिल्कुल मर्द है। जिंदा? नहीं। एशियाई? जी नहीं। तो ताल्लुक यूनाइटेड स्टेट्स से? जी बिल्कुल, यूनाइटेड स्टेट्स से भी है। यूनाइटेड स्टेट्स से भी है, दैट मीन्स वो फिर यूरोप से भी, यूरोप एंड US से, क्योंकि शख्सियत जिंदा नहीं है। कपाड़िया साहब इनके इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं? जी नहीं। 1974 के बाद? 25 साल से ज्यादा? जी नहीं। 99 के बाद? कोई शोबिज की पर्सनालिटी? शोबिज मोस्ट प्रोबेबली। कपाड़िया साहब इनका ताल्लुक शोबिज से? जी बिल्कुल। दूसरा ताल्लुक यूरोप से, हाँ ये देखें ना। कपाड़िया साहब दूसरा ताल्लुक यूरोप से? जी नहीं। अच्छा, दूसरा ताल्लुक साउथ अमेरिका से नहीं, दूसरा मैक्सिको से, तो चार्ल्स ब्रॉनसन। और कोई वेस्ट इंडियन, कोई आर्टिस्ट, कोई कोलंबियन, कोई मैक्सिकन, क्यूबन, कोई क्यूबन। FSJ हम डिटरमिन कर लें वेदर ही इज एन एक्टर और अ सिंगर, क्योंकि बॉब मार्ले जैसे लोग भी साउथ से आ चुके हैं। और जी जी। का इंतकाल 99 के बाद हुआ है, 25 साल से कम। अच्छा जी कपाडिया साहब, वजह शोहरत अदाकारी है? जी बिल्कुल, अदाकारी है। दूसरा ताल्लुक मैक्सिको से है? जी नहीं। 10 सवाल। सर वी रूल आउट चार्ल्स ब्रॉनसन। एक्टर एंथनी क्विन। एंथनी क्विन बहुत बड़ा एक्टर, बहुत बड़ा। रात को मैंने उसकी फिल्म फिर देखी, द मैसेज, हमजा, कमाल की फिल्म। ही वाज मुस्तफा अकाल्स फेवरेट। यस। लेकिन इन्होंने भी कहा कि यूरोप से ताल्लुक नहीं है ना? यूरोप से नहीं, एंथनी क्विन साउथ से था ना। अच्छा जी, ही इज एन एक्टर, ही इज एन अमेरिकन बट नॉट एंटायरली अमेरिकन, कहीं और से भी ताल्लुक है। मोस्ट लाइकली कनेडियन? यूरोप से अगर ताल्लुक नहीं है तो फिर साउथ अमेरिका से ताल्लुक होगा। साउथ अमेरिका से अभी पूछा नहीं हमने सर। मैक्सिको पूछा। हमने सिर्फ मैक्सिको पूछा सर। अच्छा ये बताइए जी, साउथ अमेरिका से ताल्लुक है दूसरा ताल्लुक कपाडिया साहब? जी नहीं। फिर कनाडा रह गया FSJ हमारे पास। 11 सवाल। कनाडा भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है। हाँ कनाडा भी है, ऑस्ट्रेलिया भी, ये बात तो दुरुस्त है। उनकी बातों से यूँ लग रहा था कि जैसे अफ्रीका भी है, नॉर्थ अफ्रीका है, इजिप्ट है, उमर शरीफ है। उमर शरीफ, यस। आई थिंक वी हैव डन उमर शरीफ। हाँ वी हैव डन। कपाड़िया साहब आपको पता है कि हमारे यहाँ एक एक्टर भी थे बड़े मशहूर, कपाड़िया? लतीफ कपाडिया, वेरी फेमस, वेरी गुड आर्टिस्ट फ्रॉम कराची। हिज सन इज अ गुड फ्रेंड, कि अपनी एजेंसी भी है ना। हाँ जी, वो कपाडिया साहब वो इनके साहबजादे हैं? जी लतीफ का बेटा है। अच्छा, पूरा नाम क्या है FSJ उनका? मुझे एजेंसी का नाम याद आ रहा है अभी, नाम वो पता पहले होती थी, पता है, समथिंग एंड कपाडिया, ये भी एक कंपनी थी उनकी। अहमद कपाडिया, बिल्कुल। दूसरा ताल्लुक फिर इसका मतलब कनाडा से भी नहीं है, तो फिर ये तो हमने सर सारा आपने कनाडा पूछा ही नहीं। कनाडा का अगर गए तो कियानू रीव्स के अलावा कोई वहाँ फेमस कौन सा है जो कियानू जिंदा है? कनाडा से हैं एक्टर्स? नहीं, एक्टर्स तो हैं, लेकिन जो लोग जो जिंदा नहीं है वो कौन सा एक्टर्स है इनमें आता है आपके? ब्रिटिश नहीं है ना, यूरोप है ही से नहीं। यूरोप से नहीं है, फिर कनाडा जाना पड़ेगा सर। अच्छा जी, ताल्लुक दूसरा कनाडा से है कपाडिया साहब? जी सर। थैंक गॉड। आप सीधा सीधा पहले हमेशा नॉर्थ अमेरिका पूछते हैं। हाँ, फेमस कनेडियन अमेरिकन्स जो हैं, जो शोबिज में हैं, उनमें इस वक्त जो जिंदा ही हैं वो कियानू रीव्स जिंदा है, ब्रायन एडम्स जिंदा है। और रीव्स का ताल्लुक तो मिडिल ईस्ट से भी है ना? मिडिल ईस्ट, बेरूत से।
बेरू ही वॉज बॉर्न इन बेरूत। इस दौरान जो डेथ्स हुई हैं ना, जो बड़े मशहूर एक्टर्स थे, उनमें ग्रेगरी पेक था, एक वेरी फेमस एक्टर, Was it he from the UK? अमेरिकन था। ग्रेगरी पेक था। रिचर्ड बर्टन यूके से ताल्लुक था, वो प्योर ब्रिटिश। 12 सवाल। बड़ा नाम ही होगा, वी जस्ट नीड टू नो कि वो पीछे से कहाँ से था। बस हमें ये नहीं पता, नाम तो यकीनन बड़ा है, हमें ये नहीं पता कि पिछों गुजरा वाले था। है नहीं सन पता। कनाडा का फेमस एक्टर जो, पीटर ओटूल वाज आल्सो ब्रिटिश। जी जी जी, ये तो प्योर ब्रिटिश थे ना, थॉरोब्रेड। वैसे कौन से एक्टर्स हैं अमेरिकन जिनकी अभी डेथ हुई? बता तो मे रहा बी हूँ। कि कनाडा वाला कनेक्शन उनका इतना वेल नोन ना ही हो। सर वो अभी जिंदा है, ये जो वो बड़ा गुड लुकिंग सा पॉल न्यूमैन। पॉल न्यूमैन हैज डाइड। हाँ, ही डाइड इन हिज 90s। ही डाइड इन हिज 90s, लेकिन ये इसी पीरियड में उसकी डेथ हुई है, ये जो हम शुमार कर रहे हैं ना। पॉल न्यूमैन बहुत बड़ा नाम था। फिर एक और बहुत बड़ा एक्टर था अफ्रीकन ओरिजिन से, सिडनी पॉइटियर। हाँ, सिडनी पॉइटियर, बट सिडनी पॉइटियर जो है, दे कॉल मी मिस्टर टिब्स। दे कॉल मी मिस्टर टिप्स। उसने कैनेडियन बैकड्रॉप पे फिल्में कर रखी हैं, ये मुझे पता है। अ शूट टू किल, बड़ी फेमस मूवी उसकी। व्यू टू किल और शूट टू किल? नहीं, अ शूट टू किल। व्यू टू किल तो जेम्स बॉन्ड की थी ना। और सर, अ शूट टू किल जरूर देखिएगा, आपको मजा आएगा। वेरी गुड स्टोरी, इवन इसके ऊपर पड़ी हुई है यूट्यूब पे। अफ्रीकन अमेरिकन कैनेडियन बैकग्राउंड इज अ वेरी रेयर थिंग। जी जी जी, लेकिन सर प्लेयर्स में आते हैं, मिल जाते हैं ऐसे लोग आपको। सर ये कोई पुराने उस दौर की ना, कोई वेस्टर्न मूवीज का कोई हीरो याद करें, वेस्टर्न मूवीज का जो कैनेडियन ओरिजिन का है, क्योंकि जो इसका इंतकाल है वो हो सकता है अर्ली मिलेनियम में हुआ हो, अर्ली 2000 में, 06, 07, 05। द बिगेस्ट नेम्स एट दैट टाइम, एक तो आपका क्लिंट ईस्टवुड, बट अमेरिकन, टेरेंस स्टैम्प, बट स्पेंसर। जी जी, ये दोनों इकट्ठे आते होते थे ना। दोनों इकट्ठे आते होते थे। टेरेंस स्टैम्प इज अ पॉसिबिलिटी। वो सर ही वाज फ्रॉम यूरोप। नॉट श्योर। अच्छा, जेरी लुइस के बारे में क्या कहते हैं सर? जेरी लुइस डाइड अ लॉन्ग टाइम अगो। अच्छा, या अर्ली 2000 में, 2001 2। फिर एक और कॉमेडी करके जरा थोड़ा सा कर लें सर, इसको रूल आउट। कपाड़िया साहब, उनकी कॉमेडीज ज्यादा मशहूर थी। जी बिल्कुल सर। जी, अब सर आप टेरेंस की तरफ जा सकते हैं। 13 सवाल। आप इसको जहन में रखिए कि बड स्पेंसर के साथ मैं सवाल कर लूं कोई एक? कर लें जी। वेस्टर्न। अच्छा, ये बताइए कि वेस्टर्न इनकी बहुत शोरा फाक थी। सर इस सवाल में मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ, कि वेस्टर्न मूवीज, ये जो कॉबॉय मूवीज होती है ना, कॉबॉयज में कोई इस तरह के मामला। जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं। तो फिर देन इट इज नॉट टेरेंस। सर कॉमेडी में तो हमें अब फिर करीब करीब पहुंचना चाहिए। कॉमेडी, जेरी लुइस मेरे जहन में एक बहुत बड़ा नाम डीन मार्टिन का है। डीन मार्टिन है, बिल्कुल है, वो भी कॉमेडी। उसका कमाल ये था कि उसने हर मीडियम पे, फिल्म, टेलीविजन, स्टेज। जी जी जी, मेरे जहन में डीन मार्टिन भी है, बिल्कुल। लेकिन आई डोंट नो उसका ओरिजिन जो है ये कनाडा है या नहीं है। FSJ, हाउ श्योर आर यू दैट जेरी लुइस डाइड लॉन्ग टाइम बिफोर दिस? Not 100% sure. Long time can mean anything. And my long age also means I can't be precise. नहीं, फिर इसको रूल आउट ना कीजिए, इसको रखिए, जेरी लुइस को भी रखिए, क्योंकि कॉमेडियंस को वेरी मैनी तो नहीं है जो इस लेवल के। जो जेरी लुइस जो है वो स्टेज शोज भी करता रहा, उसने फिल्म भी बहुत की। रिसेंट से पीछे जाना शुरू करें ना आप, स्टिच इन टाइम 23, आप कोविड एरा देखें, उससे पीछे जाएं, कोई बड़े बड़े लोग जो इस दौरान बिछड़े। जैक लेमन, वो कौन सा था? बहुत बड़ा एक्टर है जैक लेमन। मुझे नहीं, उसका नाम इतना वर्सेटाइल, मजेदार है, वो यकीनन अच्छा होगा, लेकिन somehow आई एम मिसिंग हिम। कोई बहुत बड़े बड़े नाम जो किसी ने मेल ब्रुक्स के साथ काम कर रखा हो। दो बड़े नाम जो है, तो जेरी लुइस और डीन मार्टिन है, ये तो किंग्स है ना। जेरी लुइस तो हरफे आखिर था ना जी, डीन मार्टिन से वो मेरे हिसाब से 10 हाथ आगे है। और मेरे जहन में ये कोई है, इसकी कोई बाज़गश्त के इसका ताल्लुक
कनाडा से है। जेरी ली लुइस। जी, हमारे सवाल कितने हुए जी? सर 14 क्वेश्चंस। 14। बस फिल्मों पे आ जाते हैं एफएस से। अच्छा जी, ऑर्डरली डिसऑर्डरली के मेन कैरेक्टर थे? जी नहीं। Disorderly, oddly, wasn't it Norman Wisdom? नहीं सर नहीं, इट वाज जेरी लुइस। ही तो डिसऑर्डरली ऑर्डरली होता है इसमें। बड़ी कमाल फिल्म थी। नॉर्मन विजडम के बारे में क्या कहते हैं एफएस से? Norman Wisdom is British. अच्छा, डीन मार्टिन फिर रह गया हमारे पास मुखौलियाज में, या कोई सर अफ्रीकन अमेरिकन जो बड़ा ही पावरफुल कोई कॉमेडियन जो ये बिल कॉस्बी का ओरिजिन जो है वो कनेडियन नहीं है? Not sure. और वो इसका इस दौरान शो करते थे ना, बिल कॉस्बी शो, द फेमस बिल कॉस्बी शो। फिल्मों में भी आए हैं वो क्या? हाँ, इसका वो बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था बाद में। या ही वाज डिस्क्रेडिटेड। उनका था ना, किड्स से द डॉनेस्ट थिंग्स। टेली सवालिस का तो कोई ताल्लुक नहीं था कनाडा ही से। वाज अ ग्रीक। टेली सवालिस वाज ग्रीक ओरिजिन। और क्लिंट ईस्टवुड का भी कोई ताल्लुक नहीं, नो, अमेरिकन। प्योर अमेरिकन। दे वर नॉट कॉमेडियंस। दे वर नॉट कॉमेडियंस। और उसने क्लिंट ईस्टवुड ने तो कमाल की कॉबॉय मूवीज की हुई हैं। उसकी जो फिस्टफुल ऑफ डॉलर्स उसकी ट्रिलॉजी है ना, जी। मैन विद नो नेम। अच्छा, एफएसजे मार्लन ब्रांडो के बारे में आर यू श्योर ही वाज नॉट ऑफ कैनेडियन? No, but he's not a comedian by any stretch of the imagination. नहीं, he is not a comedian at all, not a comedian at all. डीन मार्टिन, ओके, इसकी तरफ रहें। नॉर्मन विजडम, क्योंकि मुझे याद है उसकी जो एक फिल्म थी जिसमें वो बना होता है मिल्कमैन। हाँ जी, मिल्कमैन, ये उसकी मशहूर फिल्म है वो मिल्कमैन। किसी टीवी सीरीज से पहुंच सकते हैं वहां तक। अच्छा जी, ये बताइए कि इन्होंने किसी बड़ी फेमस टीवी सीरीज में भी काम कर रखा है? जी सर। ओह सर, एक रिसेंटली मरा है फ्रेंड्स वाला। तो फ्रेंड्स वाला, यस फ्रेंड्स में है जो, ओहो, मैं उसकी फिल्म भी आपको बताता हूँ। वो जो सलमा हायक के साथ थी, सलमा हायक के साथ उसकी बड़ी फेमस फिल्म है एक, ऑलमोस्ट हीरोज। हाँ, अच्छा जी, ये बताइए ऑलमोस्ट हीरोज का हीरो था? जी सर। फ्रेंड्स वाला, वो रिसेंटली उसकी डेथ हुई है। डू यू रिमेंबर द नेम? टिमोथी। इट्स आई एम ट्राइंग टू रिमेंबर द नेम, अभी आ जाएगा। फ्रेंड्स का वो he recently died. बिल्कुल रीसेंट डेथ है उसकी। Drowned, I think. नाम याद करा सकते? नहीं जी, हम बहुत पहुंच तो गए हैं। नहीं, लाइक नहीं, नाम नहीं Matthew याद। Perry. मैथ्यू, एब्सोल्युटली। आपने जनाब फ्रेंड्स वाला मैथ्यू पूछा। मैं वो टिमोथी के चक्कर में पड़ गया था। बिल्कुल ठीक, मैथ्यू पेरी, बिल्कुल। ऑलमोस्ट हीरोज, हैव यू सीन ऑलमोस्ट हीरोज? एफएसजे? नहीं, मैंने नहीं देखी है सर। नहीं, आप भी देखिए कपाड़िया साहब, और एफएसजे आप भी ऑलमोस्ट हीरोज देखें। कमाल फिल्म, इंतहाई खूबसूरत कॉमेडी। चलें जी, थैंक यू सो मच मुस्तफा साहब। थैंक यू कपाड़िया साहब, शुक्रिया। सर एक दो चीज कहनी थी मुझे, 2 मिनट। जी। कैनेडियन जो प्राइम मिनिस्टर है अभी, अच्छा, वो उनके बचपन के फ्रेंड रहे हैं सर। अच्छा, जस्टिन ट्रूडो साहब के। अच्छा, हाँ, बचपन में उनके साथ कुछ उन्होंने हाथापाई भी की थी, ये उनका मशहूर है किस्सा। अच्छा, चले, थैंक यू सो मच ब्रदर, कपाड़िया साहब।